जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अमित जी के फैक्ट में। दोस्तों आज लेकर आए हैं होम गार्ड की जो नई भर्ती आई 2025 की, उसके लिए जीके जीएस के इंपॉर्टेंट टॉप 60 क्वेश्चन। तो दोस्तों वीडियो करते हैं स्टार्ट। चलिए पहला क्वेश्चन है आपका कि भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा, जो ऑप्शन बी है, बिल्कुल सही जवाब है, गोवा राइट आंसर है। चलिए अगले सवाल पे। अगला सवाल है भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है। तो आपका बिल्कुल सही जवाब है राजस्थान, जो ऑप्शन बी है, बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल है आप लोगों का, क्षेत्रफल में भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो आपका बिल्कुल सही जवाब है मध्य प्रदेश, जो ऑप्शन ए है, बिल्कुल सही जवाब है मध्य प्रदेश। और अगला सवाल है सबसे ज्यादा साक्षरता वाला राज्य कौन सा है। तो आपका सही जवाब है केरल, तो जो ऑप्शन बी है आपका बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल है सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है। तो सबसे कम साक्षरता वाला राज्य है बिहार, जो ऑप्शन ए है, बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल है सबसे अधिक महिला साक्षरता किस राज्य में है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा केरल में। केरल में जो है महिला साक्षरता है ज्यादा है, तो ऑप्शन बी है बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल है आपका जनसंख्या में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो जनसंख्या में भारत का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल है जनसंख्या में भारत का दूसरा राज्य कौन सा है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र, ऑप्शन जो बी है, बिल्कुल सही जवाब है। जनसंख्या में मामले में भारत का जो दूसरा सबसे बड़ा राज्य है वो है महाराष्ट्र। और अगला सवाल है जनसंख्या के अनुसार सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो जनसंख्या के अनुसार सबसे छोटा राज्य है सिक्किम, ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल है 2011 जनगणना की पहली आधिकारिक जनगणना किस वर्ष हुई थी। तो आपका बिल्कुल सही जवाब है 1881 ईस्वी में हुई थी, ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल है भारत में पहली जनगणना कब शुरू हुई थी। तो भारत में पहली जनगणना हुई थी 1872 में, जो कि मेयो के काल में हुई थी, ऑप्शन जो ए है बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल है भारत का लिंगानुपात 2000 के अनुसार कितना है, 2011 के अनुसार कितना है। तो आपका बिल्कुल सही जवाब है 943। तो दोस्तों ऑप्शन जो बी है बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल है भारत की कुल साक्षरता दर 2011 के अनुसार कितनी है। तो आपका बिल्कुल सही जवाब है 74.04% है, जो ऑप्शन सी है, बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल है सबसे अधिक अनुसूचित जाति एससी किस राज्य में है। तो आपका बिल्कुल सही जवाब है उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन जो सी है बिल्कुल सही जवाब है उत्तर प्रदेश में। अगला सवाल है आप लोगों का सबसे कम एससी जनसंख्या किस राज्य में है। तो आपका बिल्कुल सही जवाब है नागालैंड में, ऑप्शन जो ए है बिल्कुल सही जवाब है नागालैंड। और अगला सवाल है आप लोगों का सबसे अधिक एसटी जनसंख्या किस राज्य में है। तो सबसे अधिक एसटी जनसंख्या वो है मध्य प्रदेश में, ऑप्शन जो बी है बिल्कुल सही जवाब है मध्य प्रदेश। अगला सवाल है सबसे कम एसटी जनसंख्या किस राज्य में है। तो सबसे कम एसटी जनसंख्या है पंजाब में भी है, सबसे कम हरियाणा में भी है और चंडीगढ़ में भी है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, उपरोक्त सभी ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल है सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य में है। तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है बिहार में, ऑप्शन जो ए है बिल्कुल सही जवाब है, बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है। और आपका अगला सवाल है सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस राज्य में है। तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व है अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन जो सी है बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल है भारत का औसत जनसंख्या घनत्व 2011 के अनुसार कौन सा है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा 382। तो ऑप्शन जो बी है बिल्कुल सही जवाब है 382 प्रति व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में। और अगला सवाल है सेरीकल्चर किससे संबंधित है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा रेशम से, जो सेरीकल्चर है वो रेशम से संबंधित है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल है एपी कल्चर क्या है। तो एपी कल्चर जो है वो है मधुमक्खी से संबंधित है, ऑप्शन जो बी है बिल्कुल सही जवाब है, मधुमक्खी से संबंधित है। और अगला सवाल है पीसी कल्चर किससे संबंधित है। तो पीसी कल्चर है मछली से संबंधित है, ऑप्शन जो सी है बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल है हर्टिकल्चर किसका उत्पादन है। तो हर्टिकल्चर है फल का उत्पादन है, ऑप्शन जो सी है बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन सी। अगला सवाल है फ्लोरीकल्चर क्या है। तो फ्लोरीकल्चर जो है वो है फूल उत्पादन, ऑप्शन ए है आपका बिल्कुल सही जवाब है, फूल उत्पादन। अगला सवाल है विटीकल्चर किससे जुड़ा है। तो विटीकल्चर जुड़ा है अंगूर की खेती से, ऑप्शन जो बी है बिल्कुल सही जवाब है, अंगूर की खेती से। अगला सवाल है कि पाउल्ट्री फार्मिंग किससे संबंधित है। जो पाउल्ट्री फार्मिंग है वो संबंधित है मुर्गी पालन से, ऑप्शन जो सी है बिल्कुल सही जवाब है, मुर्गी पालन से। अगला सवाल है पोर्की कल्चर क्या है। तो पोर्की कल्चर जो है वो संबंधित है सुअर से, सुअर पालन से, ऑप्शन जो बी है बिल्कुल सही जवाब है। पोर्की कल्चर की बात की जाए तो वो हमारा सुअर पालन से है संबंधित। अगला सवाल है एग्रो फॉरेस्ट्री क्या है। तो एग्रो फॉरेस्ट्री जो है वो है खेती प्लस वन से संबंधित है, तो ऑप्शन जो बी है बिल्कुल सही जवाब है। एग्रो फॉरेस्ट्री की बात की जाए तो खेती प्लस वन से संबंधित है। और अगला सवाल है ओलरी कल्चर
जो ओलरी कल्चर क्या है, तो ओलरी कल्चर है सब्जी उत्पादन से संबंधित। ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल सही जवाब है, सब्जी उत्पादन से संबंधित। अगला सवाल है खाद्य फसल किससे कहते हैं, तो खाद्य फसल कहते हैं अनाज को। ऑप्शन जो सी है बिल्कुल सही जवाब है, अनाज को कहते हैं। और अगला सवाल है नकदी फसल कौन सी है, तो नकदी फसल जो होती है वो है नकदी फसल, तो गन्ना। दोस्तों ऑप्शन जो सी है बिल्कुल सही जवाब है, गन्ना है नकदी फसल। और अगला सवाल है तिलहन किसे कहते हैं, तो तिलहन किसे कहते हैं, तिलहन तिल को कहते हैं। ऑप्शन जो ए है बिल्कुल सही जवाब है, तिलहन तिल को कहते हैं। और अगला सवाल है आप लोगों का फल उत्पादन किसका उदाहरण है, तो फल उत्पादन जो है हर्टिकल्चर का उदाहरण है। ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल सही जवाब है। और दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है सब्जी उत्पादन किसका उदाहरण है, तो सब्जी उत्पादन है ओलरी कल्चर का। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, ओलरी कल्चर है सब्जी उत्पादन का मतलब उदाहरण। और अगला सवाल है तम्बाकू किस श्रेणी का उत्पादन है, तो तम्बाकू है नगदी नगदी श्रेणी का उत्पादन है। ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल है कपास किस श्रेणी की फसल है, तो कपास जो है वो रेशा श्रेणी की फसल है। ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल सही जवाब है, रेशा। और अगला सवाल है आप लोगों का भारत में सबसे अधिक दलहन कहाँ होती है, तो भारत में सबसे अधिक दलहन होती है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है, मध्य प्रदेश। और अगला सवाल है भारत में सबसे अधिक गेहूं कहाँ उगता है, तो भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्तर प्रदेश में होता है। ऑप्शन जो सी है आपका बिल्कुल सही जवाब है, उत्तर प्रदेश। अगला सवाल है भारत में सबसे अधिक चावल किस राज्य में है, तो भारत में सबसे अधिक चावल जो है पश्चिम बंगाल में होता है। ऑप्शन जो बी है बिल्कुल सही जवाब है, पश्चिम बंगाल। और अगला सवाल है सबसे अधिक जिलों वाला राज्य कौन सा है, तो सबसे अधिक जिलों वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन जो सी है बिल्कुल सही जवाब है, उत्तर प्रदेश। और अगला सवाल है सबसे कम जिलों वाला राज्य कौन सा है, तो सबसे कम जिलों वाला राज्य है गोवा। ऑप्शन जो सी है बिल्कुल सही जवाब है, गोवा। और अगला सवाल है स्वास्थ्य सुविधाओं में शीर्ष राज्य कौन सा है, तो स्वास्थ्य सुविधाओं में शीर्ष राज्य है वो है केरल। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है, केरल जो है स्वास्थ्य सुविधाओं में शीर्ष राज्य में सबसे ऊंचा राज्य है। और अगला सवाल है भारत का सबसे युवा राज्य कौन सा है, तो भारत का सबसे युवा राज्य है तेलंगाना। ऑप्शन जो सी है बिल्कुल सही जवाब है, सबसे युवा राज्य है तेलंगाना। और अगला सवाल है भारत का सबसे पुराना जनगणना वर्ष कौन सा है, तो भारत का सबसे पुराना जनगणना वर्ष है 1872 में जो जनगणना हुई थी मयोग काल में, वो सबसे पुरानी जनगणना वर्ष है। ठीक है। अगला सवाल है सबसे अधिक लिंगानुपात किस राज्य में है, तो सबसे अधिक लिंगानुपात है केरल राज्य में। ऑप्शन जो ए है बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल है आपका सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य में है, तो सबसे कम लिंगानुपात राज्य है हरियाणा। ऑप्शन जो ए है बिल्कुल सही जवाब है, हरियाणा। और अगला सवाल है अनुसूचित जाति नहीं पाई जाती किस राज्य में, तो अनुसूचित जो जाति है वो नागालैंड में नहीं पाई जाती है। ऑप्शन जो ए है बिल्कुल सही जवाब है, नागालैंड। और अगला सवाल है अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती है, जो अनुसूचित जनजाति है वो कहाँ पर नहीं पाई जाती है, तो वो पंजाब में भी नहीं पाई जाती है और हरियाणा में भी नहीं पाई जाती है और चंडीगढ़ में भी नहीं पाई जाती है। इसलिए ऑप्शन जो डी है आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, उपरोक्त सभी मतलब इन सभी में जो है अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती, इसलिए आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब होगा। और अगला सवाल है न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कौन सा राज्य है, जिसमें जो जनसंख्या घनत्व है न्यूनतम है, तो आपका बिल्कुल सही जवाब होगा अरुणाचल प्रदेश में जो जनसंख्या घनत्व है बिल्कुल न्यूनतम है। अरुणाचल प्रदेश आपका सही जवाब है। और अगला सवाल है सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि किस राज्य में है, तो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि जो है वो है बिहार में। ऑप्शन जो ए है बिल्कुल सही जवाब, बिहार आपका बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल है सबसे कम जनसंख्या वृद्धि किस राज्य में है, तो सबसे कम जनसंख्या वृद्धि है नागालैंड में। ऑप्शन जो सी है बिल्कुल सही जवाब है, नागालैंड आपका बिल्कुल सही आंसर है। और अगला सवाल है कि भारत का सबसे कम साक्षरता जिला किस राज्य में है, जो सबसे कम साक्षर हो जिला कौन सा है, किस राज्य में है, तो आपका बिल्कुल सही आंसर है बिहार। जो बिहार जो है वो कम साक्षर है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल है कि भारत का सबसे ज्यादा साक्षर जिला किस राज्य में है, तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा वो है केरल। केरल जो है सबसे ज्यादा साक्षर राज्य है और आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल है भारत में परिवार नियोजन सबसे पहले कहाँ लागू हुआ था, तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा तमिलनाडु में हुआ था सबसे पहले, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल है आपका भारत का जनसंख्या विस्फोट किस वर्ष मनाया जाता है, माना जाता है मतलब भारत का जो जनसंख्या विस्फोट है किस वर्ष माना जाता है, तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 1921 ईस्वी में माना जाता है। ऑप्शन जो बी है बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल है जनगणना कौन करता है, तो जनगणना कौन करता है, आपका जो बिल्कुल सही जवाब होगा गृह मंत्रालय करता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, जनगणना कौन करता है, तो गृह मंत्रालय। और अगला सवाल है भारत की पहली महिला साक्षरता सबसे अधिक किस राज्य में है, अब महिला साक्षरता की बात की जाए सबसे ज्यादा किस राज्य में है, तो केरल में। ऑप्शन जो सी है बिल्कुल सही जवाब है, केरल में महिला साक्षरता दर सबसे ज्यादा है। और अगला सवाल है भारत का सबसे ज्यादा शहरी राज्य कौन सा है, तो शहरी राज्य कौन सा है, दिल्ली। ऑप्शन जो बी है बिल्कुल सही जवाब है, भारत का सबसे ज्यादा शहरी राज्य है दिल्ली।
और आपका लास्ट सवाल है, भारत का सबसे कम शहरी राज्य कौन-सा है? तो भारत का जो कब सबसे कम शहरी राज्य है, वो है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन जो सी है बिल्कुल सही जवाब है। अरुणाचल प्रदेश जो है भारत का सबसे कम शहरी राज्य है। और दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने टॉप 60 क्वेश्चन कराए हैं, जो कि होम गार्ड भर्ती के लिए दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोग को पता है कि होम गार्ड भर्ती में सिर्फ सामान्य ज्ञान के 100 क्वेश्चन पूछे जाएँगे, जो कि दोस्तों मैं आप लोगों के लिए करा रहा हूँ। तो आप लोग क्या करना है कि वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ताकि और नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना है, ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे, ताकि आप उसका लाभ उठा सकें। तो चलो दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।